हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस में रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जो कि अम्ल, क्षार तथा लवण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सूचक होते हैं। तो सूचक के ऊपर हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूचक किसे कहते हैं, क्योंकि सूचक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सूचक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए सूचक जो होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जो सूचक होते हैं वो अम्ल तथा क्षार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, और अम्ल तथा क्षार में वो जो उनकी अम्लीय माध्यम में उनका जो गंध होता है, रंग होता है, वो अलग बदल जाता है, और क्षारीय माध्यम में वही रंग वही गंध जो है अलग हो जाता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गंध क्षारीय माध्यम में होती है वो गंध अम्लीय माध्यम में नहीं होती है। इसे ही हम लोग सूचक कहते हैं। अब गाइस, यहाँ पर देखें हम लोग किताबी भाषा में अगर इस सूचक की बात करें तो देखिए किताबी भाषा में क्या हो जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में जो है अम्लीय या क्षारीय उपस्थिति दर्शाते हैं। अब जो सूचक होते हैं, कोई विलयन है उसमें अम्ल है या क्षार है हमें नहीं पता, तो सूचक वे होते हैं जो किसी विलयन में अम्लीय व क्षारीय को दर्शाते हैं, अम्लीय व क्षारीय विलयन को दर्शाते हैं। एंड अम्लीय माध्यम में जो सूचक का रंग और गंध है वो बदल जाता है, और क्षारीय माध्यम में सूचक का रंग और गंध जो है कोई और हो जाता है, यानी वो भी बदल जाता है। तो ये अलग बदलता है और वो अलग बदलता है। अब यहाँ पर देखिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सूचक जो हमारा है वो प्राकृतिक सूचक है। तो सबसे पहला हमारा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्या है कि वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब देखिए वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको समझाने के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। यहाँ पर अम्ल है, यहाँ पर क्षार है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला है वो लिटमस, दूसरा है हल्दी। अब देखिए लिटमस जो होता है, ठीक है, लिटमस अम्ल में, अब देखिए नीला लिटमस जो होता है वो अम्ल में पड़ते ही उसका रंग क्या हो जाता है, लाल, उसका रंग लाल हो जाता है। और यहाँ पर देखिए क्षार में पड़ने से उसका रंग क्या हो जाता है, नीला। ठीक है, यानी कि अगर नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर को अगर हम क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा। ठीक है, और इसी लाल लिटमस पेपर को अगर आप क्या करोगे, क्षार में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी दोनों अपोजिट होते हैं। क्या अपोजिट होते हैं, नीले को अम्ल में डालोगे तो लाल होगा, यानी नीला लिटमस पेपर। ठीक है, और यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालोगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आई होप कि इतनी चीज आपको कंफर्म एंड क्लियर पता चल चुकी है कि प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, तो हल्दी है एंड लिटमस पेपर है। तो अब गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लिटमस पेपर है अगर उसको हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। ठीक, इतना चीज पता हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हल्दी की। तो जो हल्दी होता है वो क्या होता है, अब देखिए हल्दी को अगर अम्ल में डालोगे तो वो पीला का पीला ही रहेगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज खाते, जैसे शादी में या निमंत्रण में गए, अगर आपने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है तो अगर उस पे थोड़ा सा भी, जैसे आप सब्जी वगैरह कुछ खाते हैं, अगर उसका दाग लग जाता है तो वो पीला का पीला ही रहता है। ठीक है,
वो पीला रहता है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर क्षार, अगर आप जो साबुन हमारा होता है वो क्षार का बना होता है, ठीक है। तो अगर आप उस पीले कलर के धब्बे पर अगर आप साबुन मारते हो तो वो पीले कलर का जो वो दाग होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं है यकीन तो आप क्या करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए घर पे कि आप एक व्हाइट कलर का टुकड़ा लीजिए और उस पर थोड़ी सी हल्दी डालिए और साबुन से धुल दीजिए, देखिए वो कलर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हल्दी होता है वो अम्ल में पीला होता है और क्षार में लाल हो जाता है। तो प्राकृतिक सूचक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर का, जो हमारा सूचक है वो क्या होता है। तो सेकंड नंबर का सूचक है कृत्रिम सूचक। क्या है? कृत्रिम सूचक, जिसे हम लोग खुद से बनाते हैं। कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं, ठीक है, जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, जो रसायन द्वारा, यहाँ पर देखिए जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कृत्रिम सूचक वे सूचक हैं जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारा है वो क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थेलीन। क्या है? फिनोल्फ्थेलीन। जो फिनोल्फ्थेलीन है वो मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। यानी मानव द्वारा, यानी कि रसायन, ठीक है, रसायन ही मिलाकर तो फिनोल क्या है, फिनोल्फ्थेलीन बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। अब जो मेथिल ऑरेंज है वो भी रसायन द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम सूचक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो तीसरा है, क्या है, तीसरा जो सूचक है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो तीसरा सूचक है गंधीय सूचक। क्या है? गंधीय सूचक। अब यहाँ पर देखिए जो गंधीय सूचक होता है वो क्या होता है, तो गंधीय सूचक की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा कि जिन पदार्थों की गंध, ठीक है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जिन पदार्थों की गंध, ठीक है, जो पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यानी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उसे हम, जैसे अभी कोई गंध है, माना यहाँ पर देखिए गंध हम ले लेते हैं एक्स, एक्स गंध है और अम्ल में पड़ते ही वो क्या बन जाए, वाई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे गंधीय सूचक। ठीक है, तो ये हमारा गंधीय सूचक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है प्याज का रंग। क्या हो जाएगा, प्याज का रंग। ठीक है, प्याज का रस, सॉरी रंग नहीं है, प्याज का रस है। ओके, यहाँ पर देखिए जो प्याज का रस होता है अगर अम्ल में आप लोग डालोगे तो वो तीक्ष्ण गंधी हो जाता है। ठीक है, देखिए प्याज का जो रस होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, उसकी गंध मतलब प्याज का जो गंध है वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो अम्ल में पड़ते ही तीक्ष्ण गंध देता है, मतलब तीक्ष्ण गंध देता है। ओके, और जो जब वही चीज क्षार में पड़ती है, जब देखिए यही प्याज का जो रस है अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध प्राप्त होगा और जब क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं होगी। देखिए प्याज के रस को अगर आप क्षार में डालोगे तो कोई गंध प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई गंध प्राप्त नहीं होती है और यहाँ पर तीक्ष्ण गंध प्राप्त होती है अम्ल में डालने से। सेकंड नंबर का जो हमारा है वैनिला, वैनिला। अब देखिए जो वैनिला होता है वो एक प्रकार का फ्लेवर है जो आपके आइसक्रीम में डाला जाता है। ठीक है, आइसक्रीम में वैनिला जो है पड़ता है तो एक वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम आती है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग वैनिला कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैनिला जो होता है गाइस, वैनिला अगर अम्ल में पड़ेगा तो तीक्ष्ण गंध आएगी उसमें भी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, यानी समान। तो जब वैनिला अम्ल में पड़ता है तो तीक्ष्ण गंध आती है और जब क्षार में डाला जाता है तो कोई गंध प्राप्त नहीं होती है। ओके, एंड उसके बाद में नेक्स्ट नंबर में हमारा है लौंग का तेल, यानी जो लौंग है उसका जो तेल होता है अगर अम्ल में डालोगे तो तीक्ष्ण गंध प्राप्त होगी और क्षार में डालोगे तो कोई गंध प्राप्त नहीं होगी। अब गाइस यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि जो सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं।
एंड वो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में उनके गंध एंड रंग बदल जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि अम्लीय या क्षारीय माध्यम में वो बदल जाते हैं, उनके रंग मतलब रंगीय गंधी जो होते हैं वो बदल जाते हैं, तो उसे हम लोग सूचक कहते हैं। एंड ये 3 सूचक होते हैं। सबसे पहला सूचक क्या था हमारा, यहाँ पर देखिए सबसे पहला सूचक था प्राकृतिक सूचक, एंड दूसरा सूचक था कृत्रिम सूचक, तीसरा सूचक था गंधीय सूचक। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको तीनों सूचक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप इसे एक अच्छी तरीके से नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। एंड अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।